Variations, question number 1, lesson number 1. It is given that y is directly proportional to the square of x. y is directly proportional to the square of x. यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल होता है इसके, और स्क्वायर ऑफ x ये हमने स्क्वायर ऑफ x यहाँ से लिया है. स्क्वायर ऑफ x के y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली होता तो 1 ओवर करते, लेकिन इस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सबसे पहले प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल डाल के k ले लें. दिस इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k इज़ नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब हमें हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि k की वैल्यू निकालना. इस टॉपिक में आपने सिर्फ k निकालना है. सबसे पहले k निकालने के लिए वो लाजमन कुछ ना कुछ हिंट देगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा. जैसे यहाँ पर दिया उसने y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2. तो सबसे पहले हम ये वैल्यू लगाएंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1. y की जगह 1 लगा दें और x की वैल्यू 1/2 लगा दें, इसका स्क्वायर. इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है. 1 इज इक्वल टू k इंटू 1/4. 4 को लेफ़्ट पे ले आएंगे, k का आंसर 4 आ गया. अब इस k की वैल्यू को हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा, आपने k निकालना है और k निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है. तो हम अब इसको सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं. पुटिंग इन 1 में लगा देते हैं. y इज इक्वल टू 4x² बन गया. k की इस वैल्यू को हमने इस 1 में लगा दिया, यहाँ पर k 4 लगा दिया. अब ये इक्वेशन आ गई आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x. ये हमारे पास फार्मूला चाहिए था पार्ट 1. पार्ट ए में वो कह रहा था कि इसका फार्मूला निकाल दें y इन टर्म्स ऑफ x. अब है पार्ट बी. पार्ट बी में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यूज़ ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 9. तो y इज इक्वल टू 4x², ये फार्मूला है. इसमें हम y की वैल्यू लगाते हैं. व्हेन y इज इक्वल टू 9, हम इसकी जगह पे 9 लगा लेते हैं y की जगह पे, और अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की. 9/4 हो गया. x² इज इक्वल टू 9/4. x का आंसर +-3/2, +-3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है तो और प्लस माइनस आएगा, तो इसलिए उसने कहा था वैल्यूज़. तो इस तरह से x के आंसर आपके पास आ गए. जब y आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x निकला है. पार्ट ए जो था वो 2 मार्क्स का था, y इज इक्वल टू 4x², एंड पार्ट बी 1 मार्क का है, और वो है x की वैल्यू +-3/2, यानी कि एक 3/2 यहाँ लिख लें, सेकंड -3/2 लिख लें. ये भी x है और ये भी x है. तो 2 आंसर आपके पास x के आ गए. यही आंसर्स हमारे पास दोनों यहाँ मौजूद हैं. करेक्ट आंसर ओनली यही आंसर चाहिए था आपको. ये हमारे पास आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. t इज़ इन्वर्सली के लिए 1 ओवर कर देंगे, बाकी सारा वही लिखेंगे. स्क्वायर ऑफ l के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और अब प्रोपोर्शनल हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आएँ, वो है k. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. और हमें पता है कि हम हमेशा इसमें से k की वैल्यू निकालेंगे ऑलवेज, चाहे वो इन्वर्सली हो या डायरेक्टली हो. हमें k निकालना है बस, और कुछ नहीं करना. उसके लिए लाजमन यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, जैसे व्हेन l इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 9. जहाँ जहाँ t है वहाँ 9 लगा देंगे, जहाँ l है वहाँ पर 2 लगा देंगे, इंटू 1/2². k/4 9 इंटू 4, वैल्यू ऑफ k हमारे पास आ गई 36. इस 36 की वैल्यू को हम फर्स्ट में लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम लगा देंगे. पुटिंग इन 1 y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय l² है. k की वैल्यू है 36, 36/l² हो गया. आपके पास y निकला है, ये y आपके पास आ गया. हमें उसने कहा था कि t, ये लेफ्ट हैंड साइड पे t है, y नहीं है, t है. तो हम इसे रेस करके यहाँ पर हमारे पास t है. t इज इक्वल टू k/l². हमने इसमें सिर्फ k की वैल्यू लगाई है, और t का आंसर इन टर्म्स ऑफ l निकालना था, वो हमने निकाल दिया. नेक्स्ट है पार्ट बी. पार्ट बी में वो कह रहा है कि t की वैल्यू अगर 25 हो तो l बताएं क्या होगा. तो पहले आप फार्मूला लिखें. फार्मूला क्या है? t इज इक्वल टू 36/l². t इज इक्वल टू 36/l² है. व्हेन
व्हेन t इज इक्वल टू 25, t की वैल्यू 25 लगा देते हैं, तो 36 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 36 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 25, एल का आंसर ±6/5। ये हमारे पास आंसर आ गया। पहले टी का आंसर लिखते हैं 36/L², फिर अब हम एल की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर ±6/5, 6/5 या फिर 1 होल ±1 होल 1/5 ±1 होल 1/5, ये इसका आंसर हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में हमें आंसर देना होता है इसको, और इक्वलेंट उसने कह भी दिया OE, और इक्वलेंट 6/5 ले लें या उसके इक्वलेंट कोई भी हो, जैसे 1 होल 1/5 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x। ये है स्क्वायर रूट लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/, नहीं करेंगे, इन्वर्सली में करते हैं हम 1/। और अब हम प्रोपोर्शनल हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि k ले आएंगे यहाँ पर, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने इसमें से k निकालना है। k निकालने के लिए लाजमन उसने हिंट दिया होता है, वही हम यूज़ करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 12, यहाँ पर 12 लग गया, स्क्वायर रूट में 36 आ गया, 36 का 6 हो गया, 12/6 हो गया, और k की वैल्यू आपके पास आ गई 6 to the 12, k का आंसर 2। ये k निकला है। अब आपने k जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में लगाना है। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू लगाने के बाद देखें क्या आता है, पुटिंग इन 1, y इज इक्वल टू k√x, वैल्यू ऑफ k 2√x, ये हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x आंसर आ गया। यही उसने कहा था कि y का आंसर आपने निकाल के देना है इन टर्म्स ऑफ x। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 10, तो y इन टर्म्स ऑफ x अभी हम निकाल चुके हैं, विच इज़ 2√x है, और अब यहाँ पर आप वैल्यू लगा देंगे व्हेन y इज इक्वल टू 10। जब y की वैल्यू 10 होगी तो तब x देखते हैं कि x क्या होगा। 2 पे डिवाइड कर दें, 2 5 10, 5 इज इक्वल टू √x। अब हमने क्योंकि x निकालना है तो बोथ साइड आप इसका स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 25 आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, आपके पास x रह गया, x का आंसर 25 आ गया। ये आंसर आ गया, यही आंसर है, करेक्ट आंसर ओनली, यही चाहिए उसे आंसर भी, और ये ±2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/x, और इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आएंगे k, और ये इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 250, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 250, y की जगह 250 लगा देते हैं और x की जगह पे 4। ये हमने x की वैल्यू 4 लगा दी और y की वैल्यू 250। k निकालने के लिए अब हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 4, वैल्यू ऑफ k आ गई आपके पास, और वो आ गई 1000। इस k की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे, पुटिंग इन 1। हमेशा सेम फॉर्मेट है इसका, एक ही तरीके से इक्वेशन चलता है। 1000 डिवाइडेड बाय x, आपके पास ये वैल्यू x है, और अब हमने यह आंसर निकाल लिया है, लेकिन सिर्फ वो कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 80, y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब आप इसमें वैल्यू लगा देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 80, ताकि y आपके पास आ सके 1000 डिवाइडेड बाय 80, कैंसिलेशन कर देंगे हम, 2 4 द 8 या 4 2 द 8 कर दें, और 4 25, 12.5 y का आंसर है 12.5। ये 12.5 भी कह सकते हैं, 12.5 भी कह सकते हैं, 25/2 अब नहीं होता, अब मिक्स फ्रैक्शन में होगा या फिर लोएस्ट फ्रैक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन में 1/, करते हैं 1/x², y इज इक्वल टू k/x², ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और वो वैल्यूज़ उस तरह नहीं दी हुई जैसे पहले देता था। अब वो इससे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि व्हेन x = 3 y = 4, ताकि k निकाला जा सके, क्योंकि यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 2 है और p है अननोन, यहाँ q अननोन है और 1 है, तो जो नोन है सिर्फ वो यही है, यही है। व्हेन x = 3 y = 4 ये लगाएंगे। व्हेन x = 3 y = 4, जहाँ जहाँ y है वहाँ 4 लगा दें, जहाँ x है वहाँ पर आप 3 लगा दें। 3 स्क्वायर हो गया 9 हो गया, और इधर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 36 हो गया। 9 को k निकलाया, और k जब आ जाता है तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं। हमेशा एक ही तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पुटिंग इन 1, y = k/x² है, k की वैल्यू लगा दें 36/x²। ये आपके पास y निकलाया, फॉर्मूला निकलाया आपके पास। इसे फॉर्मूले को पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना था। पार्ट बी में देखते हैं, वैल्यू ऑफ p चाहिए उसे। तो वैल्यू ऑफ p निकालने के लिए पहले आप y = ये पार्ट बी हम कर रहे हैं, y = 36/x² लिखें। और अब वैल्यू ऑफ p क्योंकि निकालनी हमने, p निकालने के लिए x की वैल्यू 2 है, तो y = p ये हम यूज़ करेंगे। ये देखें टेबल में है, व्हेन x = 2 y = p, हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर व्हेन x = 2 y = p, y की जगह पे p लगाएंगे, x की जगह पे 2। 2 स्क्वायर 4 होता है, कैंसिलेशन कर दें, 9 पे कैंसिल हो गया, p का आंसर आ गया आपके पास 9। सिमिलरली q निकालना है, q के लिए हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे। व्हेन x = q, व्हेन x = q y = 1, व्हेन x = q y = 36/x² है, इसमें आप लगाएंगे व्हेन x = q y = 1। ये हम 1 y की जगह पे 1 और x की जगह पे q लगाएंगे, q स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आते हैं, 36 हो गया। q का आंसर डबल आएगा, q स्क्वायर रूट ले लेंगे, 36 का स्क्वायर रूट +-6 होता है। इस तरह से हमारे पास q निकला है। यही हमने आंसर निकालने थे। देखें, करेक्ट आंसर ओनली, करेक्ट आंसर ओनली, और ये y का आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। y इज़ इनवर्सली होगा 1/, और स्क्वायर ऑफ x होगा x²। अब हम इक्वल करेंगे और k/x² कर देंगे। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। हमें k निकालने के लिए उसने ये हिंट दे रखा है कि व्हेन x = 1/2 y = 48। ये हम पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और एक ही मेथड मैंने अभी आपको बताया है, उसी अंदाज से हम इसे कर रहे हैं। एक ही मेथड से, एक ही तरीके से, एक ही फॉर्मेट है कि सबसे पहले आपने k निकालना है, और k निकाल के आपने इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है। ये 1/4 हो गया, यानी कि 4k हो गया, और 48 है, 48 को 4 पे डिवाइड कर दें, आपके पास k निकलाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 8, k का आंसर आ गया 12। ये आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे पुटिंग इन 1, y = 12/x²। y का आंसर 12/x²। हमें फार्मूला मांगा था उसने, यहाँ पर देखें फार्मूला था y = 12/x², आंसर आ गया। इसी में पार्ट बी है। पार्ट बी में वो कह रहा है कि y की वैल्यू 3 है, जबकि x फाइंड आउट करना है। y = 12/x² को यूज़ करेंगे, और यहाँ लिखेंगे व्हेन y = 3। जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 लगा देते हैं ताकि x निकाला जा सके। अब हम x² को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, x² इधर आएगा, 12/3 कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देंगे, 3 × 4 = 12, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आंसर सामने आ भी गया है, +-2। ये इसका आंसर है, ये देखें +-2, ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 इसका सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपने करना है। और इसी में एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपने करना है। नेक्स्ट लेक्सन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने इसको सिमिलर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और इंशाल्लाह ताला ये आप कर सकेंगे।